तो अभी हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं प्रमोशन को लेकर। ठीक है, प्रमोशन। तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर हमारे पास 4 टॉपिक आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रमोशन हमारा 4th एलिमेंट लगा के चलो, दैट इज प्रमोशन। कहते हैं कि प्रमोशन से क्या मतलब है। प्रमोशन से मतलब हमारी जो मार्केटिंग के जो कम्युनिकेशन एक ऐसे माध्यम से है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स को प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं और उन्हें टाइम टाइम पर प्रोडक्ट के बारे में याद दिलवाकर प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम मोटिवेट भी करते हैं। मतलब हम कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी देते हैं और टाइम टाइम पर हम उनको प्रोडक्ट के बारे में याद भी दिलाते रहते हैं ताकि वो हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। ठीक है, तो इस प्रकार हम मार्केटिंग के जितने भी एफर्ट होते हैं उसके थ्रू हम प्रमोशन के अंतर्गत सारी की सारी एक्टिविटीज लेके चलते हैं। अब प्रमोशन से क्या होगा, जो हमारे प्रेजेंट के जो कस्टमर हैं और जो हमारे पोटेंशियल हमारे जो भावी कस्टमर हैं उनको हम निश्चित मूल्य पर प्रोडक्ट को पहली बार खरीदने के लिए या लगातार खरीदने के लिए प्रोडक्ट के सभी उपयोगी कुछ विशेष प्रकार के उत्पाद के संबंधित उपयोगी या अनुपयोगी पहलुओं से परिचित करवाते हैं। मतलब प्रोडक्ट के बारे में क्या खास बात है, प्रोडक्ट के बारे में क्या खास बात नहीं है, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, ये सारी बातें हम उन लोगों को बताते हैं जो हमारे प्रेजेंट में कस्टमर है या हमारे फ्यूचर में कस्टमर हमारे बन सकते हैं। तो मार्केटर क्या करता है, कुछ खास टारगेट की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, प्रमोशन की एक्टिविटीज करते हैं। हम कस्टमर को क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी करते हैं, उनके माइंड में प्रोडक्ट के बारे में रिपीटेशन एक्टिव करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक प्रोडक्ट खरीदा और भूल गए, तो मार्केटिंग करने वाले क्या करते हैं, इस प्रकार की एक्टिविटीज, इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट या इस प्रकार की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं ताकि हमको प्रोडक्ट के बारे में याद आ जाए, हाँ भाई मैंने पहले भी प्रोडक्ट खरीदा था। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन के अंदर हम सामने वाले को काफी सारी बातें तो बता ही रहे हैं, इंफॉर्मेशन तो दे ही रहे हैं, प्रोडक्ट में क्या खास बात है क्या खास बात नहीं है, प्रोडक्ट कैसे यूज होगा, प्रोडक्ट के बारे में काफी सारी चीजों को याद भी दिलवाते हैं, प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी भी करते हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं, सामने वाला बंदा प्रोडक्ट को दोबारा खरीद ले। ये सारी बातें किसके अंदर आ रही हैं, प्रमोशन के अंदर आ रही हैं। और हमारा एक बार प्रोडक्ट सेल हो जाए तो उसके बाद भी हमारी एक्टिविटीज ये चलती रहती हैं। तो प्रमोशन के अंदर काफी सारी चीजें हैं। अब बात करें कि प्रोडक्ट प्रमोशन की हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रमोशन कहता है कि प्रमोशन हमारा काफी सारी एक्टिविटीज का ग्रुप है। प्रमोशन हमारा काफी सारी एक्टिविटीज का ग्रुप है, जैसे इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, काफी सारी एक्टिविटीज को लेके चलते हैं। फिर ये कौन करता है, उत्पादक करता है, जिसमें हम काफी सारी कम्युनिकेशन की प्रोसेसेस हैं जिसमें हम कस्टमर को इंफॉर्मेशन देते हैं, सारी बातें आती हैं। फिर प्रमोशन हम करते क्यों है, प्रमोशन की सबसे खास बात ये होती है कि हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट करते हैं, उनको हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। फिर प्रमोशन की सबसे खास बात ये भी होती है कि हम प्रोडक्ट से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस में क्या चेंज हुआ है, प्रोडक्ट की प्राइसेस में, क्वालिटीज में, डिस्काउंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को देना चाहते हैं। अगली बात विपणन संचार से संबंधित, कहता है कि प्रमोशन हमारा कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर हम काफी सारी बातें ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं जो हमारे अभी कस्टमर हैं तो नहीं पर फ्यूचर में हमारे कस्टमर बन सकते हैं, संभावित उपभोक्ता हो सकते हैं। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हम उन तक पहुंचाते हैं। फिर अगर हम बात करें कि प्रमोशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये बात तो आपने देख ही ली। प्रमोशन का जो पहला टारगेट होता है वो ये होता है कि हम कस्टमर तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमारे जो वर्तमान कस्टमर हैं और जो हमारे संभावित कस्टमर हैं उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता लग पाए, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, प्रोडक्ट की जगह पर, इस प्रोडक्ट की जगह पर एक नया प्रोडक्ट आ चुका है या पुराना प्रोडक्ट चल रहा है या प्रोडक्ट में हमने डिस्काउंट दे दिया है। ये सारी बातें हम कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। प्रमोशन का जो सेकंड जो टारगेट होता है, हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं ताकि वो प्रोडक्ट खरीद लें, नई नई छूट का फायदा उठा लें, उनको ये भी पता चल जाए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर हमने क्या चेंज किया है, प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिल रहा है, सारी बातें, ताकि वो लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट हो। इंस्पायर करना, हम उनको बार बार ये याद दिलवाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में याद दिलाते हैं। कभी कभी आपने कोई एक प्रोडक्ट खरीद लिया, आपको प्रोडक्ट के बारे में याद ही नहीं है, आपने 5 साल पहले कोई वॉशिंग मशीन खरीदी थी, उस वॉशिंग मशीन को रेगुलर घर पे यूज तो कर ही रहे हो पर आपको कंपनी थोड़ी नहीं याद रहती है कि रेगुलर कंपनी की तरफ ही याद रहते होगे। पर जैसे इस वॉशिंग मशीन की कंपनी का सामने एडवर्टाइजमेंट आता होगा तो आपको याद आता होगा कि हाँ ये वाली मशीन तो मेरे घर पे भी तो है, मेरी मशीन भी तो मेरे घर पे ही है।
तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप थोड़े टाइम के बाद अपने पड़ोसी को भी बोलो कि भाई मैंने 5 साल पहले मशीन खरीदी थी, मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है, तू भी भाई इसी कंपनी की ले लियो। तो एडवर्टाइजमेंट करने से क्या हुआ, प्रमोशन करने से क्या हुआ, उसने आपके दिमाग के ऊपर एक छाप छोड़ दी और आपको याद दिला दिया कि भाई आपके घर में प्रोडक्ट है। अब आपके मन में छाप आई, हो सकता है कि आपको थोड़े टाइम में वो प्रोडक्ट दोबारा खरीदना हो, तो आप उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने वाले हो। तो अल्टीमेटली हम इंस्पायर करते हैं। फिर प्रमोशन करने का जो मेन टारगेट होता है वो होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करना। हमारे प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से अलग होते हैं, तो जब भी हम प्रमोशन करते हैं तो कस्टमर के मन में एक प्रेफरेंस पैदा होती है, ब्रांड के प्रति निष्ठा पैदा होती है, आप उस क्वालिटी के बारे में ब्रांड से संतुष्ट होकर उस ब्रांड को ही परचेज करते हो। फिर स्टेबल सेल, जब आप प्रमोशन बार बार करते हो ना तो आपकी सेल रेगुलर बनती रहती है, कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं, प्रोडक्ट को बार बार खरीदते हैं, उनको नई नई टेक्निक के बारे में पता चलता है, प्रोडक्ट को बार बार खरीदते हैं और हमारे नए नए कस्टमर भी जुड़ते रहते हैं। फिर हम उपयोगिता का सृजन करते हैं, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो जब भी हम प्रमोशन करते हैं तो प्रमोशन करने से आप उस प्रोडक्ट की खास बात और उसकी उपयोगिता को क्या प्रदर्शित करते हैं, उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है। जैसे पहले कोलगेट सिंपल आती थी, फिर कोलगेट एक एक्टिव भी आ गई, तो कोलगेट एक्टिव से क्या हुआ, आपने लोगों को बताना शुरू किया कि भाई ये दांतों की सुरक्षा और चमक दिखाकर हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उपयोगिता भी शो होती है, जिससे लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं। प्रोडक्ट को खरीदना उनके लिए सरल और सुलभ हो जाता है, तो इससे कस्टमर की ना कंपनी की छवि के बारे में, कस्टमर के ब्रांड के प्रति थोड़ी निष्ठा बनी रहती है, इमेज कंपनी की बनी रहती है। तो जब भी हम कोई नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना तो कुछ ना कुछ नया करके दिखाते रहते हैं लोगों के एग्जांपल दे देकर, तो ऐसा भी होता है। फिर प्रमोशन करने से क्या होता है, हम सामने वाले को प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी कर लेते हैं। फिर प्रमोशन करने से हमारी गुडविल में भी इंक्रीज होता है। अब चाहे हम एडवर्टाइजमेंट करें या पर्सनल सेलिंग करें या सेल्स प्रमोशन करें या हमारी पब्लिसिटी हो, इन सारे टेक्निक की हेल्प से अल्टीमेटली एक कंपनी की गुडविल में इंक्रीज होता है। तो ये प्रमोशन के अंदर हमने क्या देखी, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव। अब अगर मैं बात करूं कि प्रमोशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं,